हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय संखवार है और आज हम बात करेंगे एक महान कोली राजा करिकाला चोला के बारे में। करिकाला चोला का जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। इनका एक अन्य नाम पेरुबल्लान है। इनके पिता का नाम इलम सेंटनी है। इनकी जो जाति है वह सूर्यवंशी कोली मुथलियार जाति है। इन्होंने खुद को सूर्यवंशी कोलियार, जो कि कोली जाति है, के रूप में खुद का उल्लेख किया है। इनके पिता की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई थी। उस समय करिकाला चोला की उम्र काफ़ी कम थी। तब कुछ गद्दार सेनापतियों ने सोचा कि अगर करिकाला चोला को मार दिया जाए तो पूरे शासन पर कब्जा कर लिया जाएगा। उस समय एक वफादार सैनिक था। उसने करिकाला चोला को महल से दूर एक जंगल में भेज दिया था। जब राजनीतिक उथल पुथल शांत हो गई थी तब उस वफादार सेनापति द्वारा करिकाला चोला को वापस राज्य में लाया गया और सिंहासन पर बैठा दिया गया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी, परंतु करिकाला चोला के विरोधियों ने हार नहीं मानी थी। उन सेनापतियों ने करिकाला को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, जिससे जनता में आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी। करिकाला के विरोधियों ने सोचा कि जल्द से जल्द करिकाला चोला को मार दिया जाए ताकि उस राज्य पर शासन किया जाए। उन सेनापतियों ने करिकाला चोला को जिस जेल में बंद किया था उस जेल में आग लगा दी, परंतु करिकाला चोला को उनके जो चाचा थे उन्होंने बचा लिया। परंतु इस घटना में करिकाला चोला का पैर जल गया था। इसी कारण इनका नाम करिकाला चोला पड़ा था, जिसका अर्थ होता है जले हुए पैर वाला। इससे पहले इनका नाम पेरुबल्लातन था। इसके बाद उन्होंने राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी सेना बनाई और जितने भी उनके विरोधी सेनापति थे उन्हें मार भगाया और सिर्फ तंजावुर पर शासन किया। यह युद्ध शांत ही नहीं हुआ था, इससे पहले ही एक और मुसीबत उनके ऊपर सामने आ गई। चेरा और पांड्या राजवंश को लगा कि यह अच्छा समय है, करिकाला चोला को मारकर तंजावुर पर कब्जा कर लिया जाए। चेरा और पांड्या राजवंश ने संधि बना ली और उनके साथ में 11 अन्य छोटे राजाओं के साथ मिलकर करिकाला चोला से युद्ध करने चल पड़े। इस युद्ध को बैटल ऑफ बन्नी के नाम से भी जाना जाता है। करिकाला चोला के पास बड़ी सेना नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से कहा कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और अपनी पूरी ताकत लगा दो इस युद्ध में। इसके बाद एक भयंकर युद्ध चलता है और इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि करिकाला चोला ने उन दोनों राजवंश को हरा दिया। ऐसा करने वाले ये पहले राजा बन गए थे। इन्होंने पूरे दक्षिण भारत पर राज किया। फिर इसके बाद में 9 राजाओं का एक संघ था, उनसे भी करिकाला चोला का युद्ध हुआ, जिसे करिकाला चोला ने जीत लिया और अवंती, मगध और कुछ हिमालय के क्षेत्रों पर भी करिकाला चोला ने शासन किया। इसके बाद करिकाला चोला ने श्रीलंका के राजा से युद्ध लड़ा और पूरे श्रीलंका को जीत लिया। इस युद्ध के बाद में करिकाला चोला ने लगभग 16,000 सैनिकों को बंदी बनाकर भारत ले आए थे। करिकाला चोला के राज्य में प्रतिवर्ष एक भीषण बाढ़ आती थी और कावेरी नदी से सारा पानी समुद्र में मिल जाता था, जिससे उनके राज्य को काफ़ी नुकसान होता था। उन्होंने 16,000 बंदियों की मदद से एक बांध का निर्माण कराया। इसे एनीकट बांध बोलते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध है और ये बांध बिना सीमेंट के बनाया गया है और जो आज भी मौजूद है, अर्थात 2000 वर्ष पहले बना एक बांध आज भी मौजूद है और लाखों किसानों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। ये है करिकाला चोला, जो कि एक महान कोली राजा थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। जय कोली समाज।